बच्चों, आप सब कैसे हैं? लगता है सब अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं। इन दिनों में हम ईश्वर के 10 आज्ञाओं के बारे में सीख रहा है। एक दिन जॉनी अपनी माँ के साथ एक सुपरमार्केट गया। मम्मा घर का सामान निकालने में व्यस्त रही। उस समय जॉनी सभी सामान देखने लगा और उसका मनपसंद स्वीट देखे। जॉनी चारों तरफ देखे, कोई नहीं। जॉनी एक स्वीट निकालकर अपना जेब पर ध्यान से रख दिया और घर गए। प्यारे बच्चों, जॉनी जो काम किया उसको दुकानदार नहीं देखे, मम्मी नहीं देखे। क्या जॉनी सही काम किया? क्या चोरी करना सही काम है? बिल्कुल नहीं। इसलिए ईश्वर ने हमें 7वीं आज्ञा दिया है, चोरी मत करो। बच्चों, धन ईश्वर की देन है। धन का मतलब केवल पैसा नहीं, बल्कि जो भी ईश्वर ने हमें दिया है, हमारा जीवन में दिया है, ईश्वर ने दिया दान है। लेकिन जब हम अन्याय रीति से धन एकत्रित करना और नाम एकत्रित करना, वह पाप करते हैं। दूसरों के धन का अपहरण चोरी है। दूसरों के नाम का अपहरण चोरी है। 7वीं आज्ञा के विरुद्ध पाप क्या क्या है? सार्वजनिक वस्तुओं का लापरवाही से उपयोग करना, उन्हें नष्ट करना, धन को अन्याय रीति से छिपाकर रखना, पक्षपात करना, मजदूरों को उचित वेतन ना देना आदि 7वीं आज्ञा के विरुद्ध पाप हैं। बच्चों, क्या आप कभी परीक्षा के समय नकल किया है? अगर आप किया तो पाप स्वीकार करके ईश्वर से माफ़ी मांगे और आगे यह काम ना करने का निर्णय लें। अगर आप कभी चोरी किया तो उस चोरी की वस्तु वापस करने का उत्तरदायित्व यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। चलिए दोस्तों, ईमानदार बनकर सामाजिक न्याय के संरक्षक बनकर आगे बढ़ने की कोशिश करें। बुराई से पीछे हटने और भलाई करने में आगे बढ़ने की कोशिश करें। एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 वाक्य 25 में हम पढ़ते हैं, आप लोग झूठ बोलना छोड़ दें और एक दूसरे से सच ही बोले, क्योंकि हम एक दूसरे के अंग हैं। हम सब उस पिता परमेश्वर के संतानें हैं जो सत्य प्रतिज्ञ हैं। हम सत्य में जीना है, सत्य ही बोलना है और हम क्रिस्तियों की बुलाहट ही सत्य में जीने के लिए हैं। 8वीं आज्ञा हमें सिखाते हैं झूठी गवाही मत दो। इससे हमें ईमानदारी का पालन करने को सिखाती है। एक ईसाई का सबसे बड़ा कर्तव्य है सत्य का साक्षी बनना। आज की दुनिया में बहुत मुश्किल बात भी यह है। क्यों? हम केवल हमारी ही उन्नति चाहते हैं। हम स्वार्थ हैं।
सत्य हो या झूठ हो, हमें समाज के हीरो या हीरोइन बनने की इच्छा है। लेकिन क्या यह मार्ग स्थायी है? बिल्कुल नहीं है। यह मार्ग स्थायी नहीं है। सत्य के विरुद्ध कई बुराइयां हैं, परनिंदा, चुगली, झूठ, रहस्य प्रकट करना, दूसरों का नाम बिगाड़ना, परीक्षा में नकल करना आदि इसमें प्रमुख हैं। प्यारे बच्चों, आज ही आप यह निर्णय लें कि मैं सत्य ही बोलूँगा या बोलूँगी। सत्य के साक्षी बनेंगे। विचार, कथनी और करनी में ईमानदार रहने की कोशिश करें। प्यारे बच्चों, आज की धर्म शिक्षा क्लास में हम 7वीं और 8वीं आज्ञाएं देखे थे। प्रभु ने दिए दान को स्वीकार करने और दूसरों को दिए धन को और लालच ना रखने के बारे में 7वीं आज्ञा में हम सीख लिया। अंत में ईमानदार रहने और सत्य के साक्षी बनने के लिए भी सीख लिया। अभी हम आपको मार्गदर्शन देने वाले कुछ पवित्र वचनों को देखेंगे। 1 Corinthians chapter 3 verse 16, 1 Corinthians chapter 6:10, 1 Peter chapter 2 verse 1। मैं आपको कुछ प्रश्नावली देती हूँ, उसका उत्तर ढूंढना और याद करना। पहला, धन ईश्वर की देन है, व्यक्त कीजिए। दूसरा, न्याय के बारे में संत थॉमस एक्विनास क्या कहते हैं? तीसरा, चोरी से हम क्या समझते हैं? 14, हम ईमानदार रहने के लिए क्यों बाध्य हैं? 5वां, झूठ बोलना बुराई है, क्यों? 6वां, नकल करने में बुराई की गंभीरता क्या है? 7वां, सत्य के विरुद्ध कौन कौन से पाप है? बच्चों, इस क्लास की समाप्ति में ईश्वर को धन्यवाद दें और उसकी सहायता मांगे। प्रभु ने अपना जीवन दिया और हम सबको अपनाया, आओ हम उसके गाएंगे उसके धन्यवाद के गीत, धन्यवाद के गीत। प्रभु ने अपना जीवन दिया और हम सबको अपनाया, आओ हम मिलकर गाएंगे उसके धन्यवाद के गीत, धन्यवाद के गीत।